Hold up. Yeah. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आपका एकदम दमदार से स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत टाइम बाद इसलिए क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कोई वीडियो नहीं डाली अपने चैनल पे। उसका यही रीजन है क्योंकि मैं अपनी इस नई वीडियो पे काम कर रहा था जो थोड़ी एक्चुअली बहुत अलग है। क्योंकि आज हम इसमें बात करने वाले हैं द पाकिस्तानी हल्क, यार आते ही कह दिया, द पाकिस्तानी बल्क खान बाबा के बारे में। आप में से बहुत से लोग इसको जानते होंगे और मैक्सिमम लोग इसे नहीं जानते होंगे। कोई बड़ा आदमी नहीं है, नहीं जानते, कोई बात नहीं। और जो लोग इसे नहीं जानते हैं ना भाई, मैं आपको बता नहीं सकता आप कितने लकी हो। मतलब आप बहुत ज्यादा लकी हो। आपको नहीं पता लेकिन आप हो। लेकिन आज इसके बारे में बता के मैं आपके पूरे मूड का सत्यानाश करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं आपसे एडवांस में ही सॉरी मांगता हूं। तो भाई जो लोग इस भड़वासुर को नहीं जानते हैं मैं उन्हें बता देता हूं। ये एक पाकिस्तानी सुअर, ये एक पाकिस्तानी रेसलर है जिसका नाम है खान बाबा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये रेसलर, भाई मेरा भी सेम रिएक्शन था। लेकिन बदकिस्मती से ये एक रेसलर है। लेकिन लेकिन ऐसा सिर्फ इसे लगता है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर किसी के पास, किसी बंदे के पास हैवी वेट बेल्ट है जिसने चोर बाजार से 100 200 250 पता नहीं कितने की खरीदी है, वो एक रेसलर कहलाया जाता है। ऐसा इसे लगता है। लेकिन इसमें रेसलर वाला एक गुण नहीं है। क्योंकि क्योंकि इसका सारा ध्यान इंडिया पे रहता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर सर क्या कर रहे हैं, इंडिया की आर्मी क्या कर रही है, उनके आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं, बस इसकी जिंदगी इंडिया पे शुरू और इंडिया पे ही खत्म। इसकी जिंदगी का बस एक ही मोटिव है, इंडिया को नीचा दिखाना, इंडिया को हर छोटी बात के लिए चैलेंज करना, खली को फाइट के लिए चैलेंज करना, बस। और इसको ये लगता है कि इसकी बकवास की बातों से इंडिया को लंड फर्क पड़ता है। अब इसे कौन बताए कि इसके जैसे बंदे इंडिया में अपने झुंड के साथ गटर में पड़े रहते हैं। अभी और सुनो, एक 2017 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, 2017 मतलब 3 साल पहले, अब तो 3 साल में और केस बढ़ गए होंगे। इसने दावा किया है कि इसके पास 300 लड़कियों के मैरिज प्रपोजल्स आए थे जो इसने रिजेक्ट करे हैं। 300 लड़कियों के मैरिज प्रपोजल इसने रिजेक्ट करे हैं जो इससे शादी करने के लिए उतावली हो रही थी, बावली हो रखी थी, मतलब तड़प रही थी, मुझे खान बाबा से शादी करनी है, इसने रिजेक्ट कर दी है। 300 ज्यादा थोड़ी है, 300 ही तो है, ज्यादा थोड़ी है। नहीं वाह बेंचोद वाह, लोग तो चूतिया हैं, उन्हें कुछ समझ आता ही नहीं, वो तो भोंसड़ी वाले हैं, जो बोलोगे मान लेंगे। खैर इसकी थोड़ी पर्सनल बातों को साइड रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इनकी थोड़ी प्रोफेशनल फाइट देख लेते हैं। मैंने आज तक देखी नहीं है प्रोफेशनल फाइट कैसी होती है, इनसे थोड़ा सीखते हैं एक प्रोफेशनल रेसलर लड़ता कैसे है। तो आप पहले इसकी क्लिप देखिए। Bebe, kuma? Keve? Ah. भाई मुझे इस फाइट से ज्यादा ना अनन्या पांडे का स्ट्रगल असली लगता है। नहीं एक बार आप इस चोर बाजार के रोहित शेट्टी की स्क्रिप्ट देखो, 3rd क्लास इसकी स्क्रिप्ट है, 69th क्लास इनकी एक्टिंग है। नहीं बहन जी, लोग तो चूतिया बैठे हैं ना, जो दिखाओगे मान लेंगे, हमें तो कुछ समझ आता ही नहीं, हम तो भोसड़ी वाले हैं। एक बार आप इन सबको देखो, आप इन सबकी एक्टिंग देखो जरा। ये सब पहले रुकेंगे, ये पहले का पिटने का इंतजार करेंगे। इन्हें पता है भाई साथ में पिटने में फन नहीं है, अकेले अकेले जाके पिटेंगे या अकेले अकेले जाएंगे। इसे देखो भाई, ये मतलब रुक रहा है, ये देख रहा है भाई पहले से पिटने तो मैं तभी जाऊंगा। और ये पठानी सुअर ऐसे चिल्ला रहा है जैसे इसने कोई प्रोफेशनल फाइट जीती हो। और ये खली को चैलेंज करता है कि ये खली से जीतेगा। भाई अब आप लोग कहोगे यार तू क्या एक फाइट से जज कर रहा है, स्क्रिप्ट नहीं है, रियल होगा, तुक्का लग गया होगा। चलो कोई बात नहीं, इसको एक और मौका देख लेते हैं, देखते हैं कितनी असली फाइट है। अब आप ये वाली क्लिप देख लो एक बार। जाओ, अगर तुझे इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, अच्छा रहे इतना हम बहुत बच्चे होगी। अगर मैं चाहता तो तेरी हड्डियां तोड़ता थी।
ना ना, एक काम करता, 1-2 किलोमीटर दूर चला जाता, क्या पता तब असली लगती। भाई मतलब जिस तरह इस बंदे ने गुस्से में अपनी टी शर्ट उतारी है ना, मतलब कोई भी बता देगा जिस तरह गुस्से में चल के आ रहा है, जिस तरह इसने अपनी टी शर्ट उतारी है, कि खान बाबा के अभी एक रैप्टा लगेगा। लेकिन लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि ये खान बाबा की लड़ाई है, यहाँ सब प्री प्लान्ड होता है। ये बंदा जाता जरूर है टी शर्ट उतार के गुस्से में, लेकिन उस खान बाबा के कंधे पे पहले हाथ रखेगा, उसे अपने आप को उठाने देगा, मतलब कोई स्ट्रगल नहीं, कुछ नहीं। मतलब भाई ये होती है चिल जिंदगी। इसे लंड फर्क नहीं पड़ता इसके साथ क्या होने वाला है। ये ऊपर अपना मजे कर रहा है, ये कह रहा है भाई नीचे तो आना ही है, एक दिन सबको नीचे आना है। ये मजे कर रहा है ऊपर। भाई ये होती है चिल जिंदगी। उस बंदे को फर्क ही नहीं पड़ता उसके साथ क्या होने वाला है। यार खान बाबा, मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूं, तुम गलत लाइन में आ गए हो। तुम्हें फिल्मों की लाइन में जाना चाहिए था। साले हीरो के उसमें नहीं कह रहा, शकल देख ले। स्क्रिप्ट राइटर, एक स्टोरी राइटिंग में जाना चाहिए था। क्या पता वहां तुम्हारा अच्छा करियर बन जाता, मतलब यहां से तो बेहतर ही बनता। भाई यहां तुम गलत लाइन में आ गए हो, ये तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है। खली से लड़ना है ना, खली से। तो भाई अब आप सोच रहे हो कि खली ने इसका चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं करा, क्यों उसको रिप्लाई नहीं दे रहा है, क्यों इसके साथ फाइट नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, खली ने इसका रिप्लाई दिया था, बड़ी इज्जत से, बड़े आराम से रिप्लाई दिया था। जो डिजर्व नहीं करता इज्जत, उस इज्जत से खली ने इसको रिप्लाई दिया। आप खुद सुन सकते हैं खली ने इसके बारे में क्या कहा था। बोलता हूँ गॉड ब्लेस यू खान बाबा, लगा रहे बेटे, खूब मेहनत कर और अपना वेट थोड़ा कम कर, क्योंकि वेट आपका बहुत ज़्यादा है। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा वेट कम करें। आप बहुत यंग है, अभी बहुत यंग है, अदरवाइज तो आपको देखना मतलब आपको हो सकता है कि हार्ट अटैक नहीं हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी जो आपका वो है। तो भाई अगर आप यही सोच रहे हो कि खली ने इसको यंग क्यों कहा, ये तो खली की एज का 1-2 साल का डिफरेंस होगा, तो मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि आपसे गलत इंसान कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि इस पठानी सुअर की एज है 27 साल और खली है 50 साल की, मतलब अप्रोक्स 22 से 23 साल का डिफरेंस है दोनों में। और अब मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा खली इससे क्यों नहीं लड़ रहा है। और किसी को नहीं आया तो मैं अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ आपको। भाई इमेजिन करो, आप एक 20-21 साल के बंदे हो, ठीक है। आपके पास फर्स्ट क्लास का बच्चा आता है, आपको कहता है भाई मुझे तुत्ते लदना है, तोतली आवाज में कहेगा मुझे तुत्ते लदना है। आप क्या बोलोगे उसे, हाँ लड़ ले। भाई तुम भी तो ये कहोगे ना, काम कर अपना जाके। खली ने भी ये कहा वेट कम कर अपना। और मैं ये बता दूं ये खली के पीछे क्यों पड़ा है, क्योंकि इसे पता है खली इसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसको इससे लगता है कि लोग समझेंगे कि खली डर गया है और इससे इसको फेम मिलेगा, ऐसा इसे लगता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। नहीं तो आप खुद सोचो, ये बंदा इतना चैलेंज करता है, अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है ये, तो एक कॉनर मैग्रेगर, खबीब, ब्रॉक लेसनर, इन सबको चैलेंज क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्हें पता है, इसे पता है अगर उन्होंने इसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया ना गलती से, इसकी जो गांड टूटेगी ना भाई, ये चलने लायक नहीं रहेगा। ये जो चौड़ता है ना, चिल्लाता रहता है सुअरों की तरह, मैं बता रहा हूँ अगली बार स्क्रिप्ट लिखने लायक नहीं छोड़ेंगे वो लोग। क्योंकि जितना इसने खली को कहा है ना, मतलब किसी और बंदे को कहता ना, इसकी दही तोड़ देता वो मार मार के। तुम खान बाबा के पीछे लगे हो, उसके पीछे वीडियोस बनाते हो, गालियां देते हो। गालियां से कुछ भी नहीं होता। आ जाओ दुबई, आ जाओ, मुझे इंडिया बुला दो, मैं आता हूं तुम्हारे पीछे और देखता हूं कि मेरे सामने गालियां दे दो। मेरे सामने जो कहता, किसी के मुंह पर किसी के पीछे बातें करके वो उसका कुछ भी नहीं होता। तुम मेरे पीछे बहुत बातें करते हो, लेकिन मेरा क्या कुछ नुकसान हुआ मुझे? नहीं भाई तो एक काम कर, तू आई जा। तुम्हारी तो खुद तेरे में बहुत चर्बी चढ़ रही है, मैं देखता हूँ तू जितना कहता है उतना करता भी है नहीं। तेरे मुंह पे बोलूंगा मैं ये सब। और जो तू ये कह रहा है ना कि पीठ पीछे बोलने से कुछ नहीं होता, मुंह पे बोलो हिम्मत हो, तो भाई पहले अपनी ये चीज ना अपने आप को बोल। तू खुद वहां पाकिस्तान में बैठे बैठे इंडिया को चैलेंज करता है, इंडिया को गालियां देता है। तेरी औकात हुई आज तक खली को इंडिया में आके चैलेंज कर दे, तू आर्मी चीफ को इंडिया में आके बोले इतना। भाई मैं बता रहा हूं, अगर जिस दिन ये यहाँ आ गया ना, इंडिया में आके इसने इतना कह दिया ना, इंडिया वाले इसकी गांड फाड़ के ना इसके हाथ में सजा देंगे और फिर घूमता रहियो पूरे इंडिया में, जिसको चैलेंज देना देता रहियो तू। और जो तू ये बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, मैं गाली नहीं देता, गाली देना बुरी बात है, हाथों से बात करता हूँ, भोंसड़ी के रुख आगे आन दे, रुक जा भी, तेरी बारी है, सब बताऊंगा तू क्या देता है क्या नहीं देता है, रुक जा भी। तो रुको जरा, सबर करो। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आ जाओ। साले एक्शन और वर्ड गए भाड़ में। पहले तू मुझे ये बता, तूने इंग्लिश कहां से सीखी? भाई मैं शर्त लगा सकता हूं ये इस लाइन को 1 घंटे से रट रहा होगा, मतलब गंदी तरह रट रहा होगा, तब भी इसने हग ही दिया। भाई इसलिए कहते हैं रटना जरूरी नहीं है, समझना भी जरूरी होता है। सालों को इस लाइन का मतलब नहीं पता, इसने पढ़ा, गूगल पे देखा, आ गया मुंह उठा के अपना। झंडा लहराएगा। और मोदी, तुम्हें तो यह कहना चाहता हूं कि अगर यह ताकत
कलमे किए, एक पठानी हाथ है, और अगर ये मुंह पे पड़ गया ना तो सारी जिंदगी कुछ सुनाई नहीं देगा। भला इसी में कि हमारा वाह, मतलब भाई खान बाबा दूसरे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को मारने की धमकी दे सकते हैं, उसे बेशरम कह सकते हैं, उसके आर्मी चीफ को मारने की धमकी बेशरम, आर्मी को मारने की धमकी बेशरम, मतलब ये सब कह सकते हैं, लेकिन गाली नहीं देते भाई। ये होते हैं एथिक्स, इन्हें कहते हैं उसूल। मैं कहता हूं भाई एथिक्स सुन तो ऐसे हूं वरना ना हो भाई। मैं इनके एथिक्स से इतना मोटिवेट हो चुका हूं ना भाई, मतलब मेरी रू में एक ही बात दौड़ रही है। तो अर्ज किया है, निक जोनस की बीवी का नाम है प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस की बीवी का नाम है प्रियंका चोपड़ा, खान बाबा के एथिक्स की मां का भोसड़ा।